स्टूडेंट्स, अभी हमने कंप्लीट किया अपना टॉपिक एक्सीलरेशन। ओके, एक्सीलरेशन पूरा करने के बाद अब हम आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, in our curriculum we are discussing the equations of motion based on uniform uniform acceleration and uniform motion। ठीक है ना, we are discussing the equations based on uniform acceleration। ठीक है ना, हमारी जो इक्वेशंस है, यहाँ पर एक एजम्पशन है कि जो भी मोशन में चेंज है, जो भी स्पीड में चेंज है, वेलोसिटी में चेंज है, वहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जांपल। मान लेते हैं कि एक पाथ है, यहाँ पर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जिसको हम डिनोट करेंगे विद टर्म एस। ओके, एक बॉडी, एक से कार स्टार्ट करती है फ्रॉम ए विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, और पास आउट होती है बी से या रीच करती है बी पर विद फाइनल वेलोसिटी b। और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है t। ओके, और द एक्सेलरेशन फॉलोड बाय द कार इन द मोशन इज a। एक्सेलरेशन कितना कार ने फॉलो किया, a। कुछ टर्म्स हैं जिनको हम एज्यूम करेंगे। एक कार स्टार्ट करती है पॉइंट ए से, एक कार स्टार्ट करती है पॉइंट ए से और चलते 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 पॉइंट बी से गुजरती है। जब कार ए पॉइंट पर थी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी था u। कार जब बी पॉइंट पर पहुंचती है तो उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है b। ए से लेकर बी के बीच में जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज द एक्सीलरेशन, उसका रेट है a। एक्सीलरेशन a है। ओके, ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा दैट इज द t सेकेंड्स वी कैन से। और ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने एज्यूम किया s। ओके, ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो हमें एज्यूम कर लेनी है। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करूं, हमने एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, एक्सीलरेशन ए क्या होता है, एक्सीलरेशन इज सच चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, हमने अब तक ये पढ़ा था कि एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके ओके ओके, देन हम इसको लिख सकते हैं एक्सीलरेशन इज टू चेंज इन वेलोसिटी सर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी में क्या लेना है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज t। ओके, इतना क्लियर है। अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करेंगे तो हम क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एक्सीलरेशन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन अगर मान के चलें अपने को एक्सीलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम टेकन इज गिवन, और अपने से क्या पूछा गया है, फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है। तो क्या विद द सेम इक्वेशन हम फाइनल वेलोसिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? द क्वेश्चन इज यस सर, हम विद द सेम इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन बेटा फाइनल वेलोसिटी आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे सर, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे टू फाइंड b। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे टू फाइंड b। तो हमने क्या किया सर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a इंटू टी बिकम b माइनस u। क्लियर है, a इंटू टी बिकम b माइनस u। क्योंकि हमें v को फाइंड आउट करना है तो हम u को एलिमिनेट करेंगे। u को एलिमिनेट करने के लिए ऐड करेंगे u को शिफ्ट करके, देन वी कैन फाइंड at प्लस u इक्वल्स टू v, और हम इसको रीराइट कर देंगे v इक्वल्स टू u प्लस at। तो यानी कि अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, एक्सीलरेशन गिवन हो और टाइम t गिवन हो तो हम v आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, इसी को हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर फाइनल वेलोसिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं और हम ये समझते हैं क्या सर ये फॉर्मूला ही हमें आना चाहिए, क्या ये फॉर्मूला ही जरूरी है या फिर विदाउट दिस फॉर्मूला हम इस चीज को लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए, अगर ए पॉइंट पर गाड़ी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, से बहुत कम लेते हैं, ए पॉइंट पर गाड़ी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, ध्यान से बच्चों समझना, और गाड़ी चलते चलते बी पॉइंट पर पहुंचती है। जो एक्सीलरेशन है गाड़ी में वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। एक्सीलरेशन है उसकी रेट है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड के रेट से एक्सीलरेशन होता है, रफ्तार में वृद्धि होती है, रफ्तार बढ़ती जाती है, ठीक है। एंड द लेट टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना है, लेट द टाइम टेकन इज 10 सेकेंड, मान लेते हैं कि टाइम टेकन कितना है 10 सेकेंड से, ठीक है। तो बताइए सर फाइनल वेलोसिटी बी क्या होगा, सर फाइनल वेलोसिटी बी क्या होगा। एक बात समझते हैं, इन 1 सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज बाय 5 मीटर पर सेकेंड। ये सर कहां से पता लगा, एक्सीलरेशन गिवन इन द क्वेश्चन। एक्सीलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि पॉजिटिव है तो वी कैन से इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, एक सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो बताओ इन 10 सेकंड्स इट इंक्रीजेज बाय सर 5 into 10 दैट इज 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बेटा। तो वेलोसिटी 10 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी सर, वेलोसिटी 10 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी, ओके। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगा सर, इनिशियल वेलोसिटी प्लस इंक्रीज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी था प्लस इंक्रीज। तो बताओ बच्चे फाइनल वेलोसिटी इसका टू इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या लिया था सर, इनिशियल वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकंड। देखो गाड़ी की शुरुआत की रफ्तार क्या थी 20 मीटर पर सेकंड, और उसकी रफ्तार में हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का इजाफा होता गया, हर एक सेकंड में 5। तो दूसरे सेकंड में फिर से 5 यानी कि 10 बढ़ गया, फिर तीसरे सेकंड में फिर से 5 बढ़ा यानी कि 15 बढ़ गया। इस तरीके से 10 सेकंड में टोटल 50 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो गया। तो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड और उसकी इंक्रीज कर गई, तो टोटल फाइनल वेलोसिटी बिकम 70 मीटर पर सेकंड। तो ये हम लॉजिकली वैसे भी सॉल्व करके निकाल सकते थे, यहाँ पर इस कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल बुक में हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं और फॉर्मूले की हेल्प से ट्राई करते हैं। और फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो देखो सारी की सारी बातें वहीं पे बैलेंस हो जाएगी। यू क्या था आपका इनिशियल वेलोसिटी सर, ए क्या था सर एक्सीलरेशन, टी क्या था सर टाइम, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से सब कुछ वैसा की वैसा मैच करेगा आपका, ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सेकंड स्क्वायर से एक सेकंड क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू 70 मीटर पर सेकंड। क्या इतनी बात समझ में आया। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहता है द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सीलरेशन इनटू टाइम, v इज इक्वल टू u प्लस at, ओके। ये इसका एक हमने एग्जांपल लिया, क्वेश्चन लिया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे इसको सॉल्व कर लेते हैं। If it is given that the initial velocity of the body is 25 meter per second and its acceleration is 12 meter per second square, how much will be its final velocity after 10 seconds? How much will be its final velocity after 10 seconds? 10 seconds के बाद एक सेकेंड 10 सेकेंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ओके। तो यूज सिंपल फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर v इज इक्वल टू यू, व्हाट इज द u प्लस a एक्सीलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम 10 सेकेंड।
sir it become 25 meter per second plus 120 meter per second. The result should be 145 meter per second. It is the final velocity. Is it clear? Okay, this is your first equation. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होप सो आपको समझ में आ गया होगा. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन समझने के लिए मैं अपना वही डायग्राम को इधर पेस्ट करता हूँ. ठीक है, एक बार इसी डायग्राम के साथ हम सारी चीजों को समझेंगे. द कार स्टार्ट्स, द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ए. बॉडी ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, रीचेस टू द पॉइंट बी और बी पॉइंट पर रीच किया. एट द ए इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u. ए पॉइंट पर इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u था. एंड एट द पॉइंट बी, बी पॉइंट पर इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है? v है. एट द बी पॉइंट इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v. ओके, द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फ्रॉम ए टू बी. ए से बी तक जाने में कार को कितना टाइम लगा? द टाइम टेकन इज t. द एक्सीलरेशन हियर कैरीड बाय द कार, जो कार में एक्सीलरेशन हुआ है वो यूनिफॉर्म है एट द रेट a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b, a और b के बीच का डिस्टेंस है वो हमने कितना लिया है? s. ओके, चलिए आगे चलते हैं. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने के लिए आपको ध्यान है, मैंने एवरेज वेलोसिटी का आपको दो तरीके से कॉन्सेप्ट बताया था कि एवरेज वेलोसिटी हम दो तरीके से निकाल सकते थे, प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन, कि हमें इंफॉर्मेशन किस तरीके से दिया है. ठीक है ना. एक था एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैं एवरेज वेलोसिटी को ए बी लिख देता हूं. एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. आप टोटल टाइम लिख सकते हैं या टाइम टेकन लिख सकते हैं, चलेगा. ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, पहला फॉर्मूला. और अल्टरनेटिवली हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं विद अल्टरनेटिव फॉर्मूला, जो था कि सर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का एवरेज. ठीक है बेटा, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए अपने पास में दो अल्टरनेटिव फॉर्मूलाज थे, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है हम फॉर्मूला यूज करते थे. तो पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इन द गिवन इंफॉर्मेशन एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन द टाइम टेकन. तो बताएंगे जरा यहाँ पर कि टोटल डिस्टेंस हमने कितना चला फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज s and the time taken is t. This is our first equation. Okay, आगे चलते हैं. अगर हम एवरेज वेलोसिटी को काउंट करते हैं इधर से, तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी गाड़ी की क्या थी? सर u थी. और फाइनल वेलोसिटी क्या थी? v थी. और अगर एवरेज करें तो दिस शुड बी u प्लस v अपॉन 2. ओके, क्या ये दोनों ही फॉर्मूले एवरेज वेलोसिटी को एक्सप्लेन करते हैं? अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो ये दोनों फॉर्मूले एक कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी को ही एक्सप्लेन करेंगे. ओके, हाँ जी. तो बेटा यहाँ पर हम कह सकते हैं सर एवरेज वेलोसिटी बाय फर्स्ट शुड बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बाय सेकेंड. ओके, एवरेज वेलोसिटी जो फर्स्ट केस में हमने सॉल्व किया विद द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट फॉर्मूला should be equal to the average velocity by the second formula. सेम सिचुएशन है और यहाँ पर मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन है, यानी कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है. ठीक है, हाँ जी. तो सर वी कैन से s अपॉन t शुड बी v प्लस u अपॉन 2. देखो ध्यान से, क्या बेटा यहाँ से इन दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करके, एवरेज वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं सर हियर वी कैन से s अपॉन t डिस्टेंस अपॉन टाइम
should be equal to initial velocity plus final velocity or final velocity plus initial velocity upon 2. डन. ओके, चलिए आगे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर अब क्या करना है, अभी देखिए यहाँ पे अल्टरनेटिव है. आप कोई बच्चा इधर ही आगे जाके b की वैल्यू पुट कर सकता है, आप आगे और सॉल्व करने के बाद भी b की वैल्यू पुट कर सकते हैं. बट मेरे को लगता है कि इफ यहाँ पर हम पुट कर दें v की वैल्यू is to u plus at using the first equation of motion. जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वहां से हमने v का एक फॉर्मूला ट्राई किया था, v इज इक्वल टू यू प्लस at. अगर हम वो इक्वेशन ऑफ मोशन से v की जो फॉर्मूला है, जो वो वैल्यू है, उसको उठाकर अगर हम इसमें पुट कर देंगे, देन द रिजल्टेंट शुड बी s अपॉन t इज इक्वल टू u प्लस at, ये v की जगह पर है, प्लस u होल अपॉन 2. बेटा हमने क्या किया सर, हमने v को रिप्लेस कर दिया u प्लस at से. हमने v को रिप्लेस कर दिया u प्लस at से. यहाँ तक क्लियर है सारी बात? होप सो क्लियर होगा. देन वी कैन से सर s अपॉन t इज इक्वल टू 2u प्लस at होल अपॉन 2. देखो बेटा क्लियर है क्या? s अपॉन t इज इक्वल टू 2u प्लस at होल अपॉन 2. क्लियर? हाँ जी सर. तो अगर मैं यहाँ से s की वैल्यू निकालूं तो हम कह सकते हैं सर s इक्वल्स टू 2u प्लस at होल अपॉन 2 इंटू t. जो 2t डिनोमिनेटर में था वो t को मैंने मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में क्या रह गया, 1 रह गया. तो वी कैन से s इक्वल्स टू, ध्यान से, 2ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2. देखो बेटा क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, s कैन बी रिटन एज 2ut प्लस at स्क्वायर होल अपॉन 2. अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूँ, अगर मैं इन टर्म्स को स्प्लिट कर दूँ तो क्या हम इन टर्म्स को स्प्लिट कर इस तरीके से लिख सकते हैं. आप फिर से कंबाइन करेंगे एलसीएम लेके तो आपको फर्दर वही टर्म मिल जाएगा. तो अगर कंबाइन किया जाता है, टर्म को एलसीएम लेके कंबाइन करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो जो डिनोमिनेटर है वो सारी की सारी न्यूमरेटर टर्म्स के साथ में डिनोमिनेटर में लिख दिया जाता है. ठीक है, ओके. तो सर ये ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2. यस, इट कैन बी रिटन एज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. एक बार मैं सारा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए, अगर कोई गाड़ी A पॉइंट से B पॉइंट तक ट्रेवल करती है विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, reaches to the final velocity v in time t with acceleration of a, uniform acceleration of a, and covers a distance of s, then its average velocity can be either we can say it should be total distance traveled upon time taken, then it should be s upon t, okay, or we can say it should be initial velocity plus final velocity upon 2. Since the motion is uniform, acceleration is uniform, therefore both the formulas comparable. So average velocity is equals to v plus u upon 2. Okay, we can compare both the formula. S upon t should be written as v plus u upon 2. Okay, हमने s upon t को लिख दिया v plus u upon 2. क्लियर है बेटा? यहाँ पर हमने क्या किया सर, फिर हमने b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ध्यान रखना हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट फॉर्मूला से नहीं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने उसको उठाया और b की वैल्यू हमने क्या पुट किया, b इज इक्वल टू u प्लस at. ओके, देन इट बिकम s अपॉन t इज इक्वल टू अंडर द ब्रैकेट u प्लस at प्लस u अपॉन 2. यहाँ पर u प्लस at है वो रिप्लेस होकर आया है b के साथ. ओके, देन इट बिकम s अपॉन t इज टू u and u 2u प्लस 80 अपॉन 2. क्लियर है? देन हमने क्या किया, जो t था डिनोमिनेटर में, इस t को हमने मल्टीप्लाई किया अपोजिट साइड न्यूमरेटर से. देन s अपॉन 1 इक्वल्स टू 2u प्लस 80 अपॉन 2 होल मल्टीप्लाइड बाय t. ओके, हाँ जी सर. देन t का मल्टीप्लाई किया, s अपॉन 1 मैंने s लिखा उसको. ओके, s कैन बी रिटन एज 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2.
देन स्प्लिट द टर्म, हमने टर्म को स्प्लिट किया, s इज इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2, देन 2 से हमने 2 को कैंसिल किया, s इक्वल्स टू ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2, दैट कैन फर्दर बी रिटन एज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, इसका यूज सर कब किया जाता है? जब आपको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हो, से 10 मीटर पर सेकेंड, आपको गाड़ी का एक्सीलरेशन दिया हो, से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको टाइम टेकन बाय द कार टू रीच अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, टाइम टेकन दिया हो से 30 सेकेंड्स. ठीक है बेटा, और आपसे डिस्टेंस, ओके, आपसे डिस्टेंस पूछा हो, आपसे डिस्टेंस पूछा हो, क्लियर है, आपसे डिस्टेंस पूछा हो, तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर कर सीधे डिस्टेंस निकाल सकते हैं. s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. क्लियर है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर. s द डिस्टेंस इक्वल्स टू u into t plus half a into t square. The answer should be 1200 meter. Okay, the distance traveled by this car in 30 seconds should be 1200 meter. क्लियर है क्या? कोई डाउट? अच्छा सर, इसी क्वेश्चन में अगर अपने को v निकालना होता, द फाइनल वेलोसिटी, तो क्या सर हम इस क्वेश्चन से v निकाल सकते थे? यस, वी कैन फाइंड v शुड v इक्वल्स टू u प्लस v इज इक्वल टू, क्या होता है v बेटा? v इक्वल्स टू u प्लस at. क्या अपने पास u है? यस. a है? यस. t है? यस. just put and find your answer. u plus a into t, at, sorry. The final velocity of the car is 70 मीटर पर सेकेंड, यानी कि लास्ट सेकेंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 70 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. ओके, क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे चलते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए. एक बार देख लीजिए इक्वेशन को अच्छे से. एक बार अच्छे से इक्वेशन को देख लीजिए, समझ लीजिए. कहीं कोई डाउट है तो मेरे को आप व्हाट्सएप पे मेंशन कर सकते हैं. ओके, चलिए आगे चलते हैं. नाउ वी नीड टू कवर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब हम कवर करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब हम कवर करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कवर करने के लिए हमें क्या करना है? कुछ भी खास नहीं करना है. अपने को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को बस कंबाइन कर लेना है, जिससे कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सर हम किस तरीके से कंबाइन करेंगे? देखिए वैसे तो बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, लेकिन मैं आपको बुक का अप्रोच बताऊंगा जो हम बुक से करेंगे. ओके, तो देखिए बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? v इज टू यू प्लस ए टी. तो यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ u, v एंड a. हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे? t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो बेटा अगर आप t के लिए इसको सॉल्व करोगे, देन v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी. हम u को शिफ्ट करेंगे, u को शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो v माइनस यू इज टू ए टी. ओके, देन t शुड बी v माइनस यू अपॉन a. तो बताओ हम t का फॉर्मूला बनाएंगे तो t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन a. क्या इतनी बात समझ में आती है?
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज टू यू प्लस ए टी में हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ u b एंड a, देन वी कैन राइट इट b माइनस u इज टू ए टी, ओके। देन डिवाइड द v माइनस u बाय a, वी गेट v माइनस u अपॉन a इज इक्वल टू t, अपने को t मिल गया, ओके। चलिए अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। मैं सीधे डेरिवेशन से स्टार्ट करूंगा। सर हमने सीखा था कि s अपॉन t इज इक्वल टू b प्लस u अपॉन 2 एवरेज वेलोसिटी, s अपॉन t टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। बेटा क्योंकि सम है तो फाइनल प्लस इनिशियल या इनिशियल प्लस फाइनल कुछ भी लिखेंगे, इधर चलेगा, डिफरेंस होता तो मैटर करता, ओके। हाँ जी सर, इतनी बात समझ में आती है? यस सर, ओके। तो क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया, s इंटू 2 इज इक्वल टू b प्लस u इंटू t। बेटा यहाँ तक देखो सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। हमने क्या किया, हमने वही एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले को दो बार लिखा। एक बार हमने लिखा एक फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट मेथड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, फिर दोबारा से हमने लिखा सेकंड मेथड इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। सिंस हियर द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म तो दोनों फॉर्मूले कंपेरेबल हैं, ओके। तो s अपॉन t इज इक्वल टू u प्लस b अपॉन 2, क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो अपने को मिल गया 2s इक्वल्स टू v प्लस u इंटू t। नाउ अब क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ t फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वहां से हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे और इधर पुट कर देंगे। हम t की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो t को हम क्या लिख सकते हैं सर, हम t को लिख सकते हैं t इज इक्वल टू b माइनस यू अपॉन a। ध्यान रखना u माइनस b नहीं लिख देना है, देखकर b माइनस यू अपॉन a ही लिखना है। यहाँ पे उल्टा नहीं कर सकते, सम में आप a प्लस b या b प्लस a कुछ भी लिखो चलता है, लेकिन डिफरेंस में a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, ध्यान रखना बराबर नहीं होता ये, ओके। चलिए तो 2s इज इक्वल टू v प्लस u, बेटा ये b प्लस u मैंने ये वाला लिखा, इंटू t को रिप्लेस कर देंगे और t को रिप्लेस करके क्या लिख देंगे सर, v माइनस u अपॉन a। ये कहाँ से आया, ये बेटा हमने t को रिप्लेस करा और t को रिप्लेस करके t की वैल्यू को चेंज किया, ओके। देन इट बिकम 2s इक्वल्स टू v प्लस u इंटू v माइनस u होल अपॉन a। देखो इतना क्लियर है क्या। देन इट बिकम 2s इक्वल्स टू v प्लस u इंटू b माइनस u अपॉन a, ओके। देन इट कैन बी रिटन एज, अच्छा आपको पता है एक आइडेंटिटी a प्लस b इंटू a माइनस b, ये हम इसको सॉल्व करेंगे, देन वी गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे और b प्लस u इंटू b माइनस u कैन बी रिटन एज b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a। बेटा इतना क्लियर है, ठीक है। देन 2s बिकम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a, ओके। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, डन, ओके। तो यहाँ से हम किसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, से v स्क्वायर के लिए। अगर हम v स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे तो सर u स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे, ऐड हो जाएगा, तो वी गेट अ फॉर्मूला b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये है अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर है। एक बार मैं फिर से जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ इसको, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने क्या किया सर, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से t का वैल्यू निकाल दिया, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। देन फाइंड द t, हमने t फाइंड किया तो v माइनस u इक्वल्स टू ए टी एंड t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। क्लियर है बेटा, ओके। आगे चलते हैं। सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ने बताया कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। Average velocity means s upon t is equal to, again average velocity can be written as v plus u upon 2. When we compare the both, s upon t is equal to v plus u upon 2.
क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन 2s बिकम b प्लस u इंटू टी, b प्लस u इंटू टी. ओके ओके सर. देन अब हमने क्या किया, जस्ट रिप्लेस द टी, टी को रिप्लेस करेंगे एंड पुट इट्स वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. हमने टी को रिप्लेस किया और इसकी वैल्यू हम कहाँ से लेके आए, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लेके आए. देन हमने इसको रिप्लेस करके क्या लिख दिया सर, हमने लिख दिया v माइनस यू अपॉन ए. ओके चलिए, देन इट बिकम 2s इज इक्वल टू v प्लस यू एंड इनटू v माइनस यू अपॉन a. ओके नाउ इट बिकम 2s इक्वल्स टू v प्लस यू into b minus u upon a. We have the identity a plus b into a minus b. अगर इसको सॉल्व भी करेंगे then we get the a square minus v square. Okay, then put 2s equals to v square minus u square upon a. Then clear है बेटा? Okay, ये आइडेंटिटी मैंने गलत जगह पर लिख दिया मुझे लगता है, चलिए कोई बात नहीं. तो 2s अपॉन 1 equals to v square minus u square upon a, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2as is equal to v square minus u square. Then solve for the v square. अगर हम v square निकालना चाहते हैं तो हमने u square को क्या किया, हमने u square को सर शिफ्ट किया, u square को हमने शिफ्ट किया. ओके देन 2as u square नेगेटिव है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, 2as प्लस u square इक्वल्स टू v square. तो हम इसको रीराइट कर देंगे दोबारा से, v square इक्वल्स टू u square प्लस 2as. ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है बेटा, हम ये तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन को एक तो न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, अलजेब्रिकली जिसको कहते हैं, और एक इसका स्टैटिकल ग्राफिकल मेथड और है जो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं. होप सो आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन अच्छे से समझ में आ गया होगा. मैं एक वीडियो में इनके कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके साथ में डिस्कस करूंगा. ठीक है ना, अभी इन इक्वेशंस में हमने केवल इनका डेरिवेशन सीखा. क्लियर है? होप सो आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन समझ में आया होगा. ठीक है, और अभी हम इनके एक वीडियोस में डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे और एक वीडियो में हम इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन सीखेंगे और कुछ ग्राफ्स भी हमें सीखने होंगे. ओके ओके होप सो समझ में आया होगा. गुड बाय बच्चों.